सो गाइस इस वीडियो में अपन समझेंगे कि जियो डीएलटी पे हम हमारी सेंडर आईडी कैसे अप्रूव कराएं, क्योंकि जब तक आपकी सेंडर आईडी डीएलटी पे अप्रूव नहीं होगी तब तक भी मैसेजेस नहीं भेज सकते। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझा था कि कैसे पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल एंटिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी आपने दी थी वही आपका यूजर नेम है और पासवर्ड आपने क्रिएट करा होगा साइन अप के टाइम पे, वही पासवर्ड यहाँ पे यूज करना है और सबमिट पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। तो ओटीपी से वेरीफाई करा के ही आपका लॉगिन होगा। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको इस तरीके का पैनल मिलेगा और अगर अभी तक आपने 5,000 रुपए का पेमेंट नहीं किया है तो आपको सबसे पहले वो पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैनल फ्री नहीं है। आपको हर साल का 5,000 रुपए देना है ताकि आप अपनी हेडर और टेम्पलेट्स इससे अप्रूव करा पाए। तो जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपको 24 आवर्स के अंदर आपका एंटिटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके का एक पैनल मिलेगा। यहाँ पे आपको जाना है हेडर एसएमएस पे। तो हम अभी पहले हेडर देखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कंटेंट टेम्पलेट्स कैसे हमको अप्रूव कराना है। तो हमको जाना है हेडर एसएमएस के अंदर, हेडर एसएमएस रजिस्ट्रेशन पे। सो गाइस हेडर एसएमएस रजिस्ट्रेशन में आप आएंगे तो सबसे पहले नोट पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो हेडर है आपने और किसी डीएलटी प्रोवाइडर से अप्रूव करा ली है तो आपको अब वो चीज जियो पे अप्रूव नहीं कराने मिलेगी। हमने पहले वाले वीडियोस में समझा था कि सारे डीएलटी प्रोवाइडर का डेटाबेस कॉमन होता है। अगर मेरा एक वोडाफोन पे डीएलटी पे रजिस्ट्रेशन था और वहां पे मैंने सेंडर आईडी अप्रूव करा ली है तो वो मुझे जियो पे अप्रूव नहीं करानी, क्योंकि वो एट द एंड डीएलटी पे अप्रूव हो चुकी है। यहां से भी मैं जो सेंडर आईडी से अप्रूव कराऊंगा वो भी डीएलटी के डेटाबेस में जा जाके अप्रूव हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन आता है हेडर वैलिडिटी का। इसका मतलब है आप जो ये हेडर सेंडर आईडी बनाने जा रहे हैं वो आप क्या बस 15-20 दिन के लिए यूज करने वाले हैं, या आपको लॉन्ग टर्म सेंडर आईडी चाहिए जो कि परमानेंट आपके साथ रहे, आपकी कंपनी के साथ रहे और वो पर्टिकुलर सेंडर आईडी और कोई पूरे इंडिया में यूज ना कर पाए। तो अगर आपको कुछ कैंपेन्स निकालने हैं जो कि अलग सेंडर आईडी से निकालने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे टेम्परेरी हेडर्स जो हैं वो अप्रूव करा सकते हैं। तो 30 दिन, 15 दिन, 45 डेज, 60 डेज ऐसे आप अप्रूव करा सकते हैं। जितने भी दिन आप सिलेक्ट करेंगे उतने डेज के बाद वो सेंडर आईडी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, फिर वो वापस से फ्री पूल में चली जाएगी और कोई उसको यूज कर सकता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म सिलेक्ट किया है तो आपकी सेंडर आईडी आपके साथ ही रहेगी और वो पर्टिकुलर सेंडर आईडी और किसी को नहीं मिलेगी जब तक वो आपके साथ है, सस्पेंड नहीं होती है। इसके बाद आपको आना है हेडर टाइप में। अब यहाँ पे देखिए दो टाइप आते हैं, पहला आता है प्रमोशनल, दूसरा आता है अदर्स। तो प्रमोशनल मतलब जितने भी प्रमोशनल कंटेंट आप अप्रूव कराएंगे, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कंटेंट टेम्पलेट्स में। तो आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रमोशनल हेडर जो है वो 6 डिजिट की ही होती है और जो उसका नंबर रहेगा वो कैटेगरी के हिसाब से स्टार्ट होता है। यानी कि जैसे मैंने हेडर टाइप प्रमोशनल सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कैटेगरी पे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आ रही है। तो यहाँ पे हर कैटेगरी का एक नंबर डिफाइन है। जैसे मैं बैंकिंग सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिक ही होगी और स्टार्टिंग विथ 1 से होगा और 6 डिजिट की रहेगी। तो मतलब 1 से स्टार्ट करना कंपलसरी है। अगर मैं इसको 2 से स्टार्ट करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा। तो अगर इस कैटेगरी के अंदर मुझे कोई प्रमोशनल हेडर चाहिए 6 डिजिट की, तो वो स्टार्ट जो है वो नंबर वो 2 से ही होना चाहिए। इसी तरह हर एक कैटेगरी का अपना खुद का नंबर है। जैसे मैं अगर आईटी, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट में जाता हूं तो यहाँ पे 6 से स्टार्ट करना कंपलसरी है मुझे मेरी हेडर। तो इस तरीके की लिस्ट होती है। तो हर कैटेगरी की अपनी हेडर रहेगी और उस हेडर जब भी आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा तो आप इवन वो पता भी लगा सकते हो कि वो अगर प्रमोशनल मैसेज है और न्यूमेरिक सेंडर आईडी से आया है तो उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो एक कैटेगरी को डिफाइन करेगा। तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको आपकी हेडर बनाना है। जैसे मैंने कम्युनिकेशन वाली कैटेगरी सिलेक्ट करी, अब मुझे एक हेडर बनाना है तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक हेडर बना सकता हूँ। 6 डिजिट की होगी और वो स्टार्ट भी 6 से होगी। अब मैं जब इसको सबमिट करूंगा तो अभी सबसे पहले चेक होगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या ये पर्टिकुलर हेडर पहले से रजिस्टर्ड है। अगर ये रजिस्टर्ड होगी किसी और कंपनी के साथ तो ये हेडर आपको नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे मुझे एरर आ गया कि भैया ये हेडर तो पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है, यानी कि किसी ने इसको अप्रूव कराई होगी और ये पर्टिकुलर हेडर जो है वो ब्लैकलिस्ट हो गई है, यानी अब मैं इसको नहीं ले सकता। यहाँ पे मैंने एक हेडर चेंज करा और सबमिट करा तो मुझे एक एरर आ गया, हेडर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये वाली हेडर और किसी ने अप्रूव करा के रखी। तो आपको यहाँ पे हिट एंड ट्राई कर करके देखना पड़ेगा कौन सी आपको वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर करके उसको अप्रूव करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो प्रमोशनल कैटेगरी की हेडर है वो अप्रूव हो जाएगी। अब मैंने हेडर की वैल्यू चेंज करी तो ऑटोमेटिकली इसने बोल दिया रिक्वेस्ट फॉर हेडर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो हेडर एसएमएस के अंदर हेडर एसएमएस डिटेल्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे मल्टीपल टैब्स मिलते हैं। तो पहले टैब में मुझे मेरी हेडर दिख रही है जो मैंने अप्लाई करी है, अभी ये पेंडिंग है। अब जियो की टीम इसको अप्रूव करेगी, रिजेक्ट करेगी, जो भी करेगी आपको एसएमएस और मेल से नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उसका एक रीजन देंगे, वो रीजन आप पढ़ के उसको वापस से रीअप्लाई कर सकते हैं और अगर वो अप्रूव हो जाती है तो वो रजिस्टर्ड में चली जाएगी। तो जब तक ये अभी पेंडिंग फॉर अप्रूवल है तब तक आपको वेट करना है, क्योंकि अभी ये डीएलटी के डेटाबेस में नहीं गई है, ये जियो के लेवल पे अभी पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। जैसे ही जियो की टीम इसको क्लिक करेगी अप्रूव तो ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड वाले टैब पे चली जाएगी और उसके बाद आप ये पर्टिकुलर सेंडर आईडी जो इसमें ऐड कर सकते हैं और फिर मैसेजेस भेज सकते हैं। अब गाइस समझ लेते हैं, अगर मुझे न्यूमेरिक हेडर नहीं चाहिए, प्रमोशनल की हेडर नहीं चाहिए, मुझे तो भैया अल्फा न्यूमेरिक हेडर चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है।
तो आप यहाँ पे आएंगे, हेडर वैलिडिटी लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हेडर टाइप में आपको अदर सिलेक्ट करना है। अब इसमें 3 रूट होते हैं अलग अलग, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। जो ट्रांजैक्शनल रूट है वो सिर्फ बैंक ही यूज कर सकता है और कोई भी यूज नहीं कर सकता। सर्विस एक्सप्लिसिट मतलब आप प्रमोशनल मैसेजेस इसमें अप्रूव करा सकते हैं और ये नॉन डीएनडी नंबर पर ही जाएंगे, डीएनडी नंबर पे नहीं जाएंगे। और जो सर्विस इंप्लिसिट है, इसका मतलब ये सारे नंबर पे 24/7 मैसेजेस जाएंगे और आप इसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेटिव मैसेजेस अप्रूव करा सकते हैं। प्रमोशनल कंटेंट सर्विस इंप्लिसिट पे अलाउड नहीं है। तो इन तीनों रूट के अंदर हेडर्स कॉमन रहती हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो कैटेगरी है वो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से अब हेडर नहीं चलेगी। अब आप क्रिएट हेडर में अलग अलग तरीके की हेडर्स बना सकते हैं। अब ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है और 3 to 6 कैरेक्टर तक अलाउड है। तो आप 3 से 6 डिजिट की हेडर कोई भी यहाँ पे अप्रूव करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, आपकी जो भी कंपनी का नाम होगा उसी कंपनी के नाम से ये हेडर जो है वो मैच करना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का नाम फास्ट2 SMS है तो आपकी हेडर भी इस तरीके से मैच करना चाहिए, FAST2 SMS। अगर आपकी हेडर मैच नहीं करती है तो जियो की टीम उसको रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि आप और किसी कंपनी की हेडर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप 3 to 6 डिजिट में कुछ भी हेडर अप्रूव करा सकते हैं जो कि आपकी कंपनी से मैच करती हो। वो हो सकता है 3 डिजिट की ही हो, सिर्फ अल्फाबेट हो सकता है 3 डिजिट के साथ कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकता है 6 डिजिट के अंदर सिर्फ अल्फाबेट हो या न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन हो। तो आप 3 to 6 डिजिट के अंदर कुछ भी न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन के साथ या विदाउट न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन के साथ अल्फाबेटिक हेडर जो है वो अप्रूव करा सकते हैं। सो गाइस, क्रिएट हेडर पे आप अपनी हेडर लिखेंगे और सबमिट करेंगे। अगर वो पहले से अप्रूव नहीं होगी तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा कि आपका हेडर जो है वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल चला गया है। और अगर और किसी डीएलटी यूजर ने वो हेडर पहले से अप्रूव करा के रखी होगी या रिजेक्ट हो गई होगी या सस्पेंड हो गई होगी तो वो आपको नहीं मिलेगी। अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी पेंडिंग फॉर अप्रूवल चली गई है। अब जियो की टीम इसको 24 से 48 आवर्स के अंदर अप्रूव करती है, तो ये इंस्टेंट अप्रूवल नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। कभी कभी अगर सैटरडे संडे आ जाता है तो आपको 3 से 4 दिन तक का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जियो उसको अप्रूव करने में टाइम लेगा। तो जब आपकी हेडर जो है वो अप्रूव हो जाती है, आपको SMS मेल से नोटिफिकेशन आ जाता है, अप्रूव हो जाती है, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड टैब में वो चीज मिल जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं भैया मेरे पास हेडर तो अप्रूव हो गई है, अब इस हेडर से मैसेज कैसे भेजूं, तो भैया डीएलटी पैनल से आप मैसेजेस नहीं भेज सकते। जब आप साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको यहाँ पे डीएलटी SMS का पैनल मिलेगा। आपको डीएलटी SMS पैनल पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम और आपकी एंटिटी आईडी हमको देना है। सो एंटिटी आईडी आपकी ये PE आईडी। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड वाले टैब पे ऑप्शन आता है डाउनलोड एज एक्सेल। तो जितनी भी आपकी हेडर्स होंगी सारी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और वही एक्सेल आपको यहाँ पे बस अपलोड करके सबमिट कर देना है। तो जैसे ही अपनी आप एक्सेल फाइल यहाँ पे ऐड करेंगे, AI बेस्ड सिस्टम है, अगर आपकी हेडर डीएलटी डेटाबेस पे अप्रूव्ड मिल जाए तो आपके अकाउंट में 5 मिनट के अंदर जो आपकी हेडर है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि अब आप अपनी डीएलटी की कंटेंट टेम्पलेट्स इस हेडर के साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी कंटेंट टेम्पलेट्स ऐड नहीं करेंगे तब तक आप मैसेजेस नहीं भेज सकते। आने वाले वीडियो में हम यही समझेंगे कि कंटेंट टेम्पलेट हम कैसे अप्रूव